जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। एंटो ANTONYMS एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में सी लेटर बच्चों। तो फर्स्ट वर्ड हमने सी लेटर से लिया कैंडिड, CANDID, कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है बच्चों? कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है कैंडिड। इसका मतलब होता है निष्कपट। निष्कपट है ना, निष्कपट। इसका तात्पर्य क्या है? निष्कपट का मतलब क्या होता है बच्चों? एकदम पूरी तरह से साफ, है ना, बोलते हैं ना साफ दिल का, साफ, एकदम ईमानदार। तो निष्कपट का मतलब यही होता है, बोलते हैं निष्कपट काम करना है, मतलब ईमानदारी से काम करनी है। तो हमने कहा कैंडिड मतलब निष्कपट। तो उसके एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, जैसे कि नेव, KNAVE, नेव। दूसरा हमने कहा बच्चों ट्रेचरस, TRECHEROUS, ट्रेचरस। और तीसरा हमने कहा विली, WILY, विली। तो पहला क्या है बच्चों? पहला देखिए कितने वर्ड है इसमें नेव में, 1 2 3 4 5 लेटर का एक वर्ड है नेव। इसको क्या पढ़ते हैं? नेव, के साइलेंट है बच्चों। फिर है ट्रेचरस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर का एक वर्ड है ट्रेचरस, है ना, WILY, विली। तो देखिए बच्चों, नेव, ट्रेचरस, विली कैंडिड के क्या है? एंटोनिम्स है। तो इन तीनों का अर्थ क्या होगा? इस निष्कपट के जस्ट अपोजिट। नेव, ट्रेचरस, विली का मतलब होता है कपटी। क्या होता है बच्चों? जो कपट करते हो, जो छल करते हो, छली लिख सकते हैं, कपटी लिख सकते हैं, कपटी, कपटी, है ना, कपटी या छली। जो धोखा करते हो, जो धोखाधड़ी करते हो, उसको क्या बोलते हैं? नेव, ट्रेचरस, विली, है ना, कपटी, छली। चलिए, क्लियर बच्चों? चलिए, अब हम लेते हैं अपना दूसरा वर्ड सी लेटर से। दूसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है कांस्टेंट। इसका मतलब होता है बच्चों परिवर्तनहीन, मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हो। क्या होता है बच्चों? परिवर्तनहीन। परिवर्तनहीन, परिवर्तनहीन का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी बदलाव ना हो। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कैप्रिसियस, कैप्रीसियस, कैप्रीसियस। कितने लेटर हैं इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर का एक वर्ड है कैप्रीसियस। दूसरा है बच्चों फिकल, FICKLE, फिकल। और तीसरा है हम लोगों का विम्सिकल, WHIMSICAL, विम्सिकल। तो कैप्रिसियस, फिकल, विम्सिकल। इसमें कितने लेटर है बच्चों? फिकल में 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है फिकल। इसमें कितने लेटर है बच्चों? विम्सिकल में इसको क्या पढ़ते हैं? विम्सिकल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है विम्सिकल। तो कैप्रीसियस, फिकल, विम्सिकल, ये तीनों ही कांस्टेंट के जस्ट क्या है? एंटोनिम से बच्चों। तो इसका इन तीनों का अर्थ भी क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? परिवर्तन। क्या होगा बच्चों? परिवर्तन, परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, हमने एक कांस्टेंट को बोला परिवर्तनहीन, हीन मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हो।
हमने यहाँ क्या लिखा, परिवर्तन मतलब बदलाव। क्या होगा बच्चों इसका, बदलाव। बदलाव जिसमें कुछ चेंज हो, कैप्रिसियस, विकल, whimsical। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं अपना तीसरा वर्ड। तीसरा वर्ड है बच्चों लोगों का कार्डनल, CARNAL, कार्डनल। इसमें कितने लेटर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर का एक वर्ड है कार्डनल। कार्डनल का होता है बच्चों कामुक। क्या होता है, कामुक, है ना, कामुक। कामुकता का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि कामुकता, कार्नल वैसी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई से भटकाती है। मतलब बच्चों जितनी भी सारी चीजें, काम वासनाएं आपने सुनी होगी, तो कामुकता का सेंस क्या है यहाँ पर, कि आप सपोज आप एकाग्र हैं, अपने काम में कर रहे हैं। जैसे आपको मोबाइल, अब आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में आता नहीं है मोबाइल चलानी है, तो वो आपके अंदर में क्या है, वो कार्नल क्रिएट है, मतलब वो कामुकता की चीजें हैं। तो मोबाइल चलानी है, लेकिन अगर वो उद्देश्य आपका सही है, जैसे कि आपको एजुकेशन, जैसे वीडियोस देखना है, तो लेक्चर अभी आप सुन रहे हैं, तो ये कार्नल नहीं है, ये कामुकता नहीं है। लेकिन अगर विचार, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, मन में नकारात्मक चीजें आती हैं, तो ये क्या बोलते हैं, इसको हम कार्नल बोलते हैं, मतलब कामुकता, है ना, कामुकता आना। तो लेकिन अगर वो आप मोबाइल चला रहे हो लेकिन उद्देश्य आपका सही है, जैसे आप एजुकेशनल कंटेंट, कोई सीखने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आपका अभी क्या है, लर्निंग पीरियड है बच्चों। जितना आप सीखोगे आप इतना ही गेन करोगे। आपने सुना होगा कि नो पेन नो गेन, तो मतलब समझ रहे हो, मतलब जितना आप मोर यू गेन, जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आप पाओगे। तो वही चीज़ें हैं। तो कार्नल क्या होता है, कार्नल का मतलब कामुक होता है। इसके कितने, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों, हमने कहा PS, PIOUS, PS। दूसरा होगा बच्चों ऑस्टियर, AUSTERE, ऑस्टियर। क्लियर बच्चों, ऑस्टियर। और तीसरा हो जाता है एसेटिक, एसेटिक। क्लियर है बच्चों। PS में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, PS, है ना। इसमें कितने लेटर है, ऑस्टियर में, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, ऑस्टियर बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7, ऑस्टियर। क्लियर है। एसेटिक में कितने लेटर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, एसेटिक। क्या पढ़ते हैं इसको, एसेटिक। अब देखिए कार्नल, पियर्स, ऑस्टियर, एसेटिक, ये कार्नल के क्या है, एंटोनिम्स है। तो इनका अर्थ भी क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, अस्पष्ट, एसेटिक, अस्पष्ट। क्लियर है। तो कामुक क्या है, कामुक जो है वो नकारात्मक चीजें हैं, लेकिन पियर्स, ऑस्टियर और एसेटिक क्या है, अस्पष्ट है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने चौथे वर्ड में। चौथा वर्ड है हम लोगों का, वो है बच्चों सेलिब्रेट, CELIBATE, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट कितने लेटर है इसमें बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है सेलिब्रेट। मतलब होता है ब्रह्मचारी। क्या होता है बच्चों, ब्रह्मचारी। क्लियर है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जैसे कि हम लोग अभी क्या है, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारी पालन, तो सेलिब्रेट है। इसके बाद बच्चों इसी का एंटोनिम्स हो जाता है हम लोगों का मैरिड, MARRIED, मैरिड। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है हम लोगों का इसमें SENSUAL, सेंसुअल। क्लियर है बच्चों। और तीसरा होता है LEWD, लेवर्ड। क्लियर है। तो मैरिड, सेंसुअल, लेवर्ड। क्लियर है। तो देखिए इसमें कितने लेटर है, 1 मैरिड में 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है। सेंसुअल में इसमें क्या पढ़ते हैं, सेंसुअल, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड। फिर बच्चों लेवर्ड में इसको क्या पढ़ते हैं, लेवर्ड, 1 2 3 4, लेवर्ड। अब देखिए ये तीनों ही क्या है, सेलिब्रेट के एंटोनिम्स है, तो इनका अर्थ क्या होगा बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट,
मतलब विवाहित, इसको आप लिख सकते हो विवाहित। जो विवाहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैरिड, सेंसुअल, लिविड। चलिए, क्लियर है बच्चों? अब आते हैं हम लोग अपने 5वें वर्ड पे। हमने बोला चैग्रीन, चैग्रीन, CHAGRIN, चैग्रीन। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है बच्चों? उदासी। जब हम सैड होते हैं, उदासी होते हैं, है ना, मन में कोई भी नकारात्मक चीज़ें जिससे हम पूरी तरह से उदास होते हैं, तो क्या बोलते हैं? चैग्रीन। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का बच्चों एक वर्ड है चैग्रीन। इसका मतलब होता है उदासी। क्लियर है? चलिए, तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? उदासी का जस्ट अपोजिट खुशी, है ना, तो बोलेंगे ब्लीस, BLISS। क्या होगा बच्चों? ब्लीस। दूसरा होगा बच्चों JOY, जॉय। और तीसरा होगा रैप्चर, RAPTURE, रैप्चर। रैप्चर में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है रैप्चर। तो ब्लीस, जॉय, रैप्चर, इन तीनों का मतलब क्या होता है बच्चों? खुशी। क्या होता है? खुशी। तो देखिए, ये तीनों ही क्या है? चैग्रीन के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग भी क्या हो गया? अपोजिट हो गया, उदासी और यहाँ पे खुशी। चलिए, क्लियर है? हमने क्या होगा? चैग्रीन का मतलब उदासी होता है। इसका एंटोनिम्स यानी इसका अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड ब्लीस, जॉय, रैप्चर। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं हम लोग छठे वर्ड पे। सिक्स्थ वर्ड पे हम लोग आते हैं चेरिस, CHERISH, चेरिस। चेरिस का मतलब होता है बच्चों चाहना। क्या होता है? चाहना, चाहना, चाहना। और इस कितने लेटर है इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर का एक वर्ड है चेरिस। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डिस्पाइस, DESPISE, डिस्पाइस। क्लियर है बच्चों? फिर आता है दूसरा डिसडेन, DISDAIN, डिसडेन। क्लियर है? तीसरा हमने कहा SCORN, स्कॉर्न। तो डिस, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिए। डिस्पाइस, डिस्पाइस। फिर बच्चों डिसडेन, फिर होता है स्कॉर्न। तो ये तीनों ही क्या है? चैरिस के एंटोनिम्स हैं। तो इसका मतलब है चाहना, तो इसका इन तीनों का मतलब क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट, मतलब नफरत करना, नफरत करना। क्लियर है? ये भी बच्चों क्या है? वर्ब है, चाहना। और ये भी क्या है? वर्ब है, डिस्पाइस, डिस्डेन, स्कॉर्न, नफरत करना। क्लियर है? चलिए, क्लियर बच्चों? चलिए, आते हैं हम लोग 7वां वर्ड पे। हमने कहा, ध्यान से देखिए, हमने कहा COARSE, कोर्स। क्या बोला बच्चों? कोर्स, कोर्स, कोर्स। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं इस वर्ड को। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, कोर्स। बोले कोर्स, प्रोनाउंसिएशन ध्यान दिए, कोर्स। कोर्स का मतलब होता है बच्चों सूखा। क्या होता है? सूखा। कोर्स का मतलब क्या होता है? सूखा। इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं बच्चों स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? स्मूथ। दूसरा होता है बच्चों एलिजेंट, ELEGANT, एलिजेंट। क्लियर है बच्चों? तो स्मूथ, एलिजेंट। क्लियर? ये दोनों ही कोर्स के क्या है? एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स मतलब इन दोनों का मीनिंग भी इसके जस्ट उल्टा होगा, मतलब अपोजिट होगा। स्मूथ, एलिजेंट, यहाँ सूखा है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इसके जस्ट अपोजिट,
मतलब क्या होगा, कोमल, कोमलता, कोमल लिखिए, ठीक है, कोमल, या फिर इसको बोल सकते हैं गीला। क्लियर है? तो स्मूथ, कोमल, एलिजेंट या फिर गीला। तो कोर्स मतलब सूखा है, स्मूथ एलिजेंट का मतलब है कोमल या गीला। चलिए, कोई सूखा है बच्चों, है ना, सूखा है तो सूखा क्या चीज होता है, सूखा रफ होता है बच्चों, लेकिन वही चीज गीला है या फिर कोमल है, सॉफ्ट होता है, एकदम स्मूथ होता है। तो स्मूथ का मतलब क्या है, एकदम गीला है ना। चलिए, आप कोई चीज स्मूथ देखिए तो वो क्या होता है, एकदम कोमल होता है बच्चों, सॉफ्ट, है ना। चलिए, 7वां वर्ड पे आते हैं हम लोग। सातवां नहीं बच्चों, 8वां वर्ड पे, जैसे कि हमने कहा कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई करना। क्या करना, लड़ाई करना। क्लियर, लड़ाई करना। कितने लेटर है इसमें बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर का एक वर्ड है कॉम्बैट, मतलब लड़ाई करना। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, हम बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज। क्या होगा बच्चों, COM, कॉम, ROMISE, कॉम्प्रोमाइज। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्रोमाइज करना। दूसरा है बच्चों अपीस, APPEASE, अपीस। और तीसरा है नेगोशिएट, नेगोशिएट। तो NEGOTIATE, नेगोशिएट। तो कंप्रोमाइज करना, अपीस करना, नेगोशिएट करना, ये तीनों ही क्या है, कॉम्बैट के एंटोनिम्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ है अगर लड़ाई करना तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, कंप्रोमाइज, अपीस, नेगोशिएट। तीनों का मतलब होता है बच्चों शांति। क्या होता है, शांति। आप कंप्रोमाइज़ करते हैं बच्चों, कोई केस है तो वहाँ कंप्रोमाइज़ आ जाता है। कंप्रोमाइज़ मतलब मिलना, मिलना जुलना, मिलाव करना। तो मेल मिलाव, कंप्रोमाइज़ मतलब मिल मिलाव। अपीज हो गया, नेगोशिएट होना, मतलब इन तीनों का सार एक ही है, शांति। ठीक है, यहाँ लड़ाई करना और यहाँ पे शांति। 9th वर्ड हम ले लेते हैं, एक आखिरी वर्ड आज का, C लेटर से। हमने कहा बच्चों कॉमी। क्या बोला, COMIC, कॉमिक। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है कॉमिक। इसका मतलब होता है मजाकिया, मजाकिया, मजाकिया। क्या होता है, मजाकिया। कॉमिक का मतलब होता है मजाकिया। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, अगर हम बोलते हैं मजाक करना तो उसका अपोजिट क्या होगा, ट्रेजिक, TRAGIC, ट्रेजिक, है ना। ट्रेजिक मतलब एकदम सीरियस, मतलब सीवियर। इसी तरह बच्चों दूसरा है, हमने अभी कहा सीरियस, SERIOUS, सीरियस। और तीसरा ले लेता हूं मैं सीवियर, SEVERE, सीवियर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कॉमिक का मतलब होता है मजाक किया, और इसके एंटोनिम्स होंगे ट्रेजिक। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6। ट्रेजिक क्या होंगे, ट्रेजिक, सीरियस, है ना, सीवियर। तो मजाक का बच्चों क्या होता है, जस्ट अपोजिट, हम पूरी तरह से क्या होंगे, सख्त होना, है ना। क्या होता है, सख्त, सख्त। ठीक है, सख्त होना, सख्त होना या फिर सतर्क कह सकते हैं आप, सतर्क। तो कॉमिक मतलब मजाक करना, हंसी मजाक, हंसी करना, लेकिन ट्रेजिक, सीरियस, सीवियर। हम बोलते हैं ना ये ट्रेजिक, ट्रेजिडी। ये फिल्म कौन सी है, ट्रेजिक है, इसमें सीरियस वाले चीज़ें हैं, मतलब सतर्कता है ना, सख्त चीज़ें हैं, मतलब पूरी तरह से इसमें कोई भी हंसी मजाक नहीं। तो कॉमिक मतलब मजाक करना, हंसी करना, लेकिन ट्रेजिक, सीरियस, सीवियर मतलब इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है बच्चों,
तो ये रही आज की एंटोनिम्स सी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स की। हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए और अपनी अंदर से सांस लीजिए गहराई से, उसको छोड़िए और सारे वर्ड आज जो आपने सीखा है सी लेटर के एंटोनिम्स कॉपी में लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।